बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि अहम ओहदे पर तब्दीली साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को महंगी पड़ गई है। तवक्कुआत कुछ और थी, जो मुतालबा किया गया वो मुतालबा बानी पीटीआई का पूरा भी हुआ, लेकिन अपने वक्त पे। लेकिन फिर जब तब्दीली आई, उस तब्दीली ने तहरीक इंसाफ की कैसे बैंड बजा के रख दी, और यहाँ तक कि उस तब्दीली सरकार ने आते ही अपनी धाक बिठा दी। और जो प्लान बी है, तहरीक इंसाफ का कह लें, इमरान खान का कह लें, उसका तरियाक भी, तरियाक मतलब इलाज, वो भी पहले से दरियाफ्त करके रख लिया गया है। तो ये मामला क्या है, एक तो इस पर आप नाज़रीन के साथ डिटेल में आगे चल के बात करेंगे। और एक ख़बर का नाज़रीन बड़ी बेचैनी, बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार किया जा रहा था, वो ख़बर भी आ गई है। वो ख़बर क्या है, उस ख़बर पर भी हम बात करेंगे। कुछ और भी हैपनिंग्स हैं, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे। और साथ में ये भी दरख्वास्त करेंगे कि बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। पहले सेगमेंट में मुख्तसर से हम बात करेंगे जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चंद बड़े अहम मुकदमात की, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, इमरान खान से है, बुशरा बीबी साहबा से है, उन ख़बरों का कर्टन रेजर आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। एक तो नाज़रीन, तोशाखाना 2 केस में जो जज शाहरुख अंजुमन साहब ने बुशरा बीबी साहबा की ज़मानत की दरख्वास्त को खारिज कर दिया, उस फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील पर समाअत होने जा रही है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब इस दरख्वास्त पे समाअत करेंगे, और गुज़िश्ता समाअत पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने इस ज़मानत दरख्वास्त पर नोटिस जारी करके मुतलका फ़रीक़ैन से यानी FIA से जवाब तलब कर लिया था। तो आज देखते हैं इस केस में FIA के प्रोसिक्यूटर क्या इनपुट आके अदालत में देते हैं। दूसरा नाज़रीन, जो मुकदमा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो है नाज़रीन तौहीन अदालत का, जो इमरान खान साहब की 17 अक्टूबर तक या ताहुक्म सानी जो उनकी मुलाकातों पर, चाहे वकला के साथ हैं, चाहे पार्टी के लोगों के साथ हैं, चाहे फैमिली के लोगों के साथ हैं, उस पर पाबंदी लगा दी गई है। पंजाब हुकूमत ने यह मरासला जारी किया है, सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से CTD की जानिब से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस पर नाज़रीन कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन गुज़िश्ता रोज़ जो इंतज़ार पंजोता ने दायर की, उस पर आज समाअत होने जा रही है। और समाअत नाज़रीन करेंगी जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहब। और ये कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, हफ्ते में 2 बार मुलाकातें होनी हैं, लेकिन मंगल के रोज़ मुलाकातें नहीं करवाई गई। अदालती हुक्म की जो है वो तौहीन कर दी गई है, लिहाजा वजारत दाखिला के खिलाफ और जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाए। लेकिन आज इस दरख्वास्त पे अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो भी कार्रवाई करती है, जो भी इसमें प्रोसीडिंग होती है, कतई नज़र आज की अदालती कार्रवाई के, बात यह है कि ये जो इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो प्लान करके शहरों पर चढ़ दौड़ते हैं, धावा बोलते हैं, और ख़ुद ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि हम धावा बोल देंगे, हम चढ़ाई करेंगे, हम शहर को बंद कर देंगे, हम इनके बेडरूम तक जा पहुंचेंगे, हम इनको एक गोली के ऊपर 100 गोलियां मारेंगे, हम इनकी बैंड बजा के रख देंगे, ये खुद बयाना देते हैं। अब नाज़रीन, ये जो अदालतों में इस तरह की चीज़ें जो आती हैं कि खान साहब ने ये फैसला कर लिया, मेरे ख्याल से ये भी देखने का वक्त है कि पिछले 10 साल में इस शहर के साथ क्या हुआ। 2014 से ऑनवर्ड आप आएँ तो कोई साल भी ऐसा नहीं गुजरा होगा कि जब शहर में कंटेनर न लगे होंगे, बल्कि एक साल में तो कई कई मरतबा ऐसा हुआ है कि कंटेनर लगाने पड़े अफरा तफरी को रोकने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए। तो आज इस दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो भी फैसला करे, लेकिन मेरे ख्याल से इस चीज़ को भी देखना ज़रूरी है कि कैसे खिलवाड़ किया जाता है, कैसे इस्लामाबाद में रास्ते बंद होते हैं, उसका पस मंज़र क्या होता है, उसकी वजूहात क्या होती हैं। क्या वजह है कि सिर्फ एक ही सियासी जमात शहर को बंद करने पर तुली होती है? शहर में धरने देना, एहतजाज करना, बैठ जाना, अफरा तफरी मचाना, क्या सिर्फ एक ही सियासी जमात ने करना? और क्यों करते हैं? ये नाज़रीन बड़ा अहम सवाल है
ये इल्ज़ाम नहीं है, ये अहम सवाल है। इसको भी किसी न किसी जगह पे एड्रेस किया जाना चाहिए कि आपके रवैये क्या हैं, आपके कंडक्ट क्या हैं, ये आप क्यों करते हैं, और पिछले 10 सालों से सिर्फ आप ही क्यों कर रहे हैं। तो देखते हैं इस केस में क्या होता है। इसके अलावा आज़म सवाती साहब ने एक पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी कि उनके खिलाफ जो दर्ज किए गए मुकदमात हैं उनकी तफसीलात दी जाएं। तो आज हो सकता है आज़म सवाती साहब खुद तो गिरफ्तार हैं, लेकिन उनकी दरख्वास्त समाअत के लिए फ़िक्स हो सकती है। इसके अलावा नाज़रीन, तौहीन अदालत का एक और मुकदमा जिसमें सोशल मीडिया पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं तारिक महमूद जहांगीरी साहब, उनके मामले पर सोशल मीडिया कैंपेन के इशू पे जो नोटिस लिया गया और 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया जिसको आमिर फारूक साहब हेड कर रहे थे। आज ये केस लगा हुआ था लेकिन इसको डीलिस्ट कर दिया गया है। और इस केस में आप जानते हैं कि हसन अयूब को नोटिस हुआ था, गरीदा फ़ारूकी को नोटिस हुआ था, कुछ और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को नोटिस हुआ था, लेकिन जजेस की अदम दस्तियाबी की वजह से, जिसमें एक मेरे ख्याल में सदात इजाज इसाक खान साहब हैं और एक बाबर सत्तार साहब हैं गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उनकी अदम दस्तियाबी की वजह से जो मुकदमा है इसकी समाअत को मुलतवी कर दिया गया है, यानी डीलिस्ट कर दिया गया इस केस को, और अब कोई नई तारीख इसकी बाद में दी जाएगी। अब आ जाते नाज़रीन डंडे वाली खबर पे, तब्दीली वाली खबर पे। नाज़रीन, पिछले चंद रोज़ पहले, आप यूं कह लें कि 1.5 हफ्ता पहले, जो एक बड़ी तब्दीली आई है एक अहम ओहदे पर, जो वो कहते हैं ना कि वो चार्ज को चेंज करने को क्या कहते हैं, अख्तियारात का या चार्ज का जो तबादला होता है, चार्ज जो हैंड ओवर किया जाता है, उसके बाद ये देखा गया है कि बड़ी सख्ती है, सख्ती में इजाफा हुआ है तहरीक इंसाफ के लिए। और पहले जो चीज़ें देखी जा रही थी कि बड़ी कंसेशन है और जान छूट जाती है, जान बख्शी हो जाती है, लेकिन अब की मर्तबा जो इमरान खान साहब ने जाराना अंदाज में, या आप यूँ कह लें कि गुस्से में आके फैसला किया कि आखिरी कार्ड खेल दो, और खान साहब ने वो कार्ड खेल दिया। उसके बाद खान साहब अकेले नज़र आते हैं, और उस फैसले के बाद, और फैसला क्या था, डी चौक तक एहतजाज का। अब वो डी चौक तक एहतजाज का जो फैसला, ये जो प्लान था, मनसूबा था, वो नाकाम हो गया। क्यों नाकाम हो गया? आप डी चौक तक आपका बंदा पहुंचा नहीं, वो डी चौक से पीछे चाइना चौक से वापस निकल गया खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, और वहां से लापता हो गया। अब नाज़रीन, खान साहब इस फैसले के नतीजे में अकेले हो गए हैं। खान साहब की और तहरीक इंसाफ की बैंड ऐसे बजी है कि अब ऐलानात तो ये हो रहे हैं कि हम प्लान बी की तरफ जाएंगे। प्लान ए नाकाम हो गया और प्लान ए कंटिन्यू भी है। आप तहरीक इंसाफ के बयानात निकाल के देखें, सियासी कमेटी के आप स्टेटमेंट निकाल के देखें कि ये जो डी चौक वाला एहतजाज जारी रहेगा। अभी जारी रहेगा तो कहाँ पे जारी रहेगा? कोई नज़र आ रहा है? कोई बंदा, कोई कारकुन, कोई चरिंद, कोई परिंद, कोई नज़र नहीं आ रहा। साथ में ही नाज़िम प्लान बी का ऐलान कर दिया गया है, यानी प्लान ए तो नाकाम हुआ, साथ में प्लान बी दे दिया गया है। अब प्लान बी क्या है जी? प्लान बी ये है कि 11 अक्टूबर को मुल्तान में एहतजाज करेंगे, 12 अक्टूबर को गुजरावाला में करेंगे, 13 अक्टूबर को डीजी खान में करेंगे, 14 अक्टूबर को लाहौर में करेंगे, और फिर दोबारा इस्लामाबाद डी चौक तक पहुंचने की हम कॉल देंगे। अब नाज़िम ये कॉल देते हैं या कॉल नहीं देते हैं, लेकिन ये जो अभी प्लान ए था, जिस तरीके से ये नाकाम हुआ है, इस प्लान ने तहरीक इंसाफ की पसली तोड़ के रख दी है। तहरीक इंसाफ की बैकबोन को, यानी रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचाया है। क्या इस प्लान की नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि उठ खड़ी हो? इमरान खान साहब का जमात के साथ राब्ता मुनक़ता हो चुका है, कोई राब्ता नहीं, और राब्ता करने भी नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर तो ये अफवाहें फैलाई जा रही है ना कि खान साहब की खुफिया मुलाकात हो गई, कोई अहम शख्सियत, कोई फ़ौजी आला मर्तबे का अहदेदार खान साहब से जाके मिल के आया। तो बताने वाले तो फिर बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वही स्टेटस को है कि कोई मुलाकात नहीं, कोई लिफ्ट नहीं, बैठे आराम से, वो जाने उसके केसेस जाने, अदालतें जाने, तो कोई मुलाकात नहीं हुई। झूठी खबर इसको करार दिया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन ये भी देखें कि जो ये नई तब्दीली आई है, इस तब्दीली से पहले आप माजी में चले जाएं, 9 मई का वाक़या हुआ, इमरान खान साहब गिरफ़्तार हुए, इमरान खान साहब के भांजे गिरफ़्तार हुए, और पीटीआई के लोग गिरफ़्तार हुए, लेकिन बुशरा बीबी से अपना इमरान खान साहब की हमशीर खान वो गिरफ़्तार नहीं हुई। वो आपको वीडियोस में नज़र आएंगी।
यास्मीन राशिदा गिरफ्तार हुई, सनम जावेद गिरफ्तार हुई और वो इबाद साहब गिरफ्तार हुए, पीटीआई के बाकी इजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब गिरफ्तार हुए, लेकिन इमरान खान साहब की हमशीर गान गिरफ्तार नहीं हुई। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि इस बड़े ओहदे पर, अहम ओहदे पर तब्दीली के बाद इमरान खान साहब की हमशीर गान भी गिरफ्तार हो जाती हैं और फिर कल उनका एक दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद फिर 2-2 दिन का मजीद जिस्मानी रिमांड भी हो जाता है। अब 2 दिन के बाद उनको दोबारा पेश किया जाएगा। इसी तरीके से वो मुस्तफ़ैन काज़मी, उनको 14 दिन के लिए जुडिशल कर दिया गया। फिजिकल रिमांड पुलिस ने नहीं लिया, ये नहीं कि अदालत ने नहीं दिया, पुलिस ने आके कहा कि हमें इनका मजीद फिजिकल रिमांड नहीं चाहिए, आप इनको जुडिशल कर दें, उसको जुडिशल कर दिया गया। अब ये जो प्लान बी लेके आए हैं और जो हालात नज़र आ रहे हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, उससे तो ऐसा ही है कि 21 मुकदमात नए बन गए हैं। तमाम मुकदमात में इमरान खान साहब एक्यूज़ करार पाए हैं, यानी उन्हें नॉमिनेट किया गया है मुलज़म के तौर पे, और पीटीआई की तमाम क़यादत, तकरीबन तमाम जो आला क़यादत है उसमें बुक कर ली गई है और कत्ल का मुकदमा भी डाल दिया गया है। वो जो इस्लामाबाद पुलिस का एहलकार कांस्टेबल जो शहीद हुआ, उस पर भी FIR काट दी गई है। अब नाज़रीन, इन हालात में बात यह है कि चीखें भी निकल रही हैं, शोर भी मच रहा है कि ये क्या हुआ है, बल्कि पीटीआई के करीबी लोग एतराफ़ कर रहे हैं कि फारिग हो गए इमरान खान साहब फारिग हो गए। ये नाज़रीन सुने, सदीक जान का ट्वीट है कि पीटीआई अपने फॉलोअर्स के हिसाब से दुनिया की 10 बड़ी सियासी जमातों में से एक, जबकि पाकिस्तान की तो सबसे बड़ी और नंबर 1 जमात है, लेकिन ये तो पार्टी के पास कोई सियासी दिमाग नहीं बचा। वैसे नाज़रीन, ये जो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, इंशाल्लाह जिस तरीके से ये काम चला रहे हैं, जो फैसले ये कर रहे हैं, उन फैसले को नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा तक ये पहले जमात महदूद होगी और फिर ऐसा लगता है, एनालिसिस है हमारा, फिर ये खैबर पख्तूनख्वा में भी सुकड़ के रह जाएगी। लेकिन बहरहाल सदीक जान साहब ये कहते हैं कि फिर जितने भी सियासी दिमाग हैं वो बुज़दिल हैं, और अगर ये दोनों वजूहात हैं, यानी या तो इनके पास सियासी दिमाग नहीं है, फिर जितने भी सियासी दिमाग हैं, मतलब जो अगर सियासी दिमाग हैं तो वो बुज़दिल हैं, और अगर ये दोनों वजूहात नहीं हैं तो फिर ये कंप्रोमाइज़ हैं, कंप्लिसिट हैं। 5 अक्टूबर के बाद आज 8 अक्टूबर है, ना एहतजाज ख़त्म हुआ, ना एहतजाज जारी है, किसी को कुछ पता नहीं क्या करना है। इमरान खान से राब्ता मुनक़ता करके इस निज़ाम ने पूरी पीटीआई को फारिग कर दिया है। अब पीटीआई को फारिग करने का मतलब क्या है? इमरान खान साहब खुद भी फारिग हो गए हैं। अगर जमात फारिग हुई है तो कैसे हो सकता है कि खान साहब खुद फारिग ना हो? तो इस तब्दीली के नतीजे में खान साहब भी फारिग हो गए हैं, जमात भी फारिग हो गई है, और ये सदीक जान साहब बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा। और आगे चल के वो कहते हैं कि पार्टी को कुछ पता नहीं कि अब क्या करना है। इमरान खान खुद जेल में हैं, बीवी जेल में है, बहनें पुलिस की हिरासत में हैं, भांजा मिलिट्री कोर्ट की कस्टडी में है, नहत्ते कारकुन जेलों में हैं, और जिनके हाथ में पार्टी की भागदौड़ है वो मुकम्मल गायब है। अब नाज़रीन, ये जो प्लान बी दिया गया है, इसका तिरयाक भी ऑलरेडी इसका बंदोबस्त कर लिया गया है, क्योंकि जो इन्होंने आखिरी कार्ड खेला है प्लान ए का, उसके बाद इनको कैसे कंट्रोल करना है, इनको कैसे डील करना है, वो अब मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें खुल के आने वालों के सामने भी क्लियर हो चुकी हैं, और जो पहले वाले मौजूद थे उन पे भी क्लियर हो चुका है, आया हो चुका है कि कैसे इनको जो है वो आपने कंट्रोल करना है, कैसे इसको आपने कंट्रोल करना है। अच्छा, एक तरफ ये नया प्लान बी दिया जा रहा है मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का, दूसरी तरफ अपने अरकान के हवाले से तहरीक इंसाफ जो है वो ये ट्वीट्स भी जारी कर रही है। ट्वीट्स क्या, नोटिफिकेशन जारी कर रही है कि कोई भी रुकने असम्बली जो हैं, कौमी असम्बली के ख़ास तौर पे, या सेनेटर जो हैं, वो इन इजलासों में शरीक नहीं होंगे। यानी अपने पार्टी के लोग, मुंतखब जो अवामी अरकान हैं, वो शरीक नहीं होंगे, तो अवाम ने उसमें क्या जाना है? जब उस इलाके के अपने मुंतखब लोग जो कि असम्बली में भेजे गए हैं अवाम की जानिब से वोट दे के, वो शरीक नहीं होंगे, तो अवाम की क्या दिलचस्पी होगी? तो पहले मरले में तो इस प्लान को खुद इन्होंने नाकाम बना दिया। लेकिन बरा देख लेते हैं, ये 14 अक्टूबर तक का ये नया प्लान दिया गया है, प्लान बी, और 11 अक्टूबर से इस पर अमल दरामद करना है, तो देख लेते हैं इस पर क्या होता है। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नाज़रीन नहीं पड़ेगा। वो ख़बर नाज़रीन जिसका इंतज़ार था, वो कौन सी खबर थी? बेचैनी के साथ, शिद्दत के साथ इंतज़ार किया जा रहा था। वो नाज़रीन खबर ये थी कि जनाब मोहम्मद अकरम साहब डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल हैं, इन्हें ज़मीन खा गई कि आसमान निकल गया।
लेकिन अब नाज़रीन का पता चल गया है। पता ये चला है कि 10 अक्टूबर को मोहम्मद अकरम साहब डिप्टी स्पीकर अडयाला जेल जो रहे, जिन्हें नौकरी से ऑलरेडी पंजाब हुकूमत ने, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने, उनके मुतल्लिका महकमे ने बरतरफ कर दिया था। अब ये पता चला है कि महकमा एस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने उनके खिलाफ एक मुकदमा था जिसमें उनका मुतल्लिका अदालत से 3 दिन का जिस्मानी रिमांड ले लिया है, और ये 3 दिन का जिस्मानी रिमांड ले लिया है। और इसमें ये पता चला है कि 95,000 का इनके खिलाफ मुकदमा था रिश्वत का, जिस पर ये इनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन बहरहाल मोहम्मद अकरम साहब का नाम जो है जेल में इमरान खान की सहूलतकारी का भी है, तो देखते हैं इसकी अगली समात पे क्या कार्रवाई होती है। इसके अलावा नाज़रीन कुछ और भी खबरें हैं, लेकिन फ़िलहाल प्रोग्राम में इतना ही, क्योंकि अगर उन खबरों की डिटेल शेयर की तो व्लॉग तवील हो जाएगा। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।